अच्छा, तीसरा पार्ट तो बहुत ही इजी था। हम चौथे पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि इसमें सिमिलर टर्म हमें दिख नहीं रही, यहाँ कोई भी एक जैसी टर्म्स नहीं है। यहाँ अंडर द रूट 6 है, यहाँ अंडर द रूट 24 है, यहाँ अंडर द रूट 54 है, ये 5 है, 3 है, 6 है। यहाँ कोई सेम चीज़ें उस तरह से हमें दिख नहीं रही। तो हमने क्या करना है, इनको सिमिलर बनाने की कोशिश करनी है। हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है रूट के अंदर वो क्या है, 6 आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि 24 के ऐसे फैक्टर बने जहाँ 6 आ जाए। फिर इसी तरह 54 के ऐसे फैक्टर बनाएं जिनमें 6 शामिल हो। तो हम देख रहे हैं, हमें ये ऐसा लग रहा है कि 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 24 भी आता है, 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 54 भी आता है। इसका मतलब ये है कि इसके ऐसे फैक्टर बन सकते हैं जो अंडर द रूट 6 जैसे हों, यानी सिमिलर टर्म्स बन सकती हैं। 6 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, 6 अंडर द रूट 6, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम मजीद इसके फैक्टर बनाएंगे 3 इंटू, ये 3 इंडेक्स नहीं है, ये 6 इंडेक्स नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। मैं इसको शार्ट बना रहा हूं ताकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी ना हो, शार्ट बन जाए। फिर इसी तरह हम लिख सकते हैं 5 इंटू 54 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 टाइम 54 ही आएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सिमिलर टर्म बन जाए। 6 अंडर द रूट 6 माइनस 3 अंडर द रूट 6 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 कर देंगे क्योंकि ये 2 दफा है। फिर इसी तरह 5 अंडर द रूट 6 को ऐसे ही छोड़ देंगे और 3 को लिख देंगे 3 की पावर 2। तो इसलिए किया कि हमारे पास जो रेडिकल साइन है इसका इंडेक्स 2 है, ये स्क्वायर रूट है, तो पावर 2 होगी तो वो रूट से बाहर निकल आएगा। अब हमारे पास इसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे 6 अंडर द रूट 6 माइनस 3। ये दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं और रेडिकल साइन के नीचे है, रेडिकल साइन का इंडेक्स भी सेम है, तो इनको अलग अलग रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं। 3 इंटू 6 फिर इंटू डॉट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 3 की पावर 2। अब मजीद जब इसको सॉल्व करेंगे 6 अंडर रूट 6 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 2 की पावर 2, रेडिकल साइन रिमूव होगा तो रेडिकल साइन का की जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी, प्लस 5 इंटू 6 अंडर रूट इंटू 3 की पावर 2, रेडिकल साइन रिमूव होगा तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये 2 से कट जाएगा और इस तरह ये 2 इस 2 से कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 6 अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 6 इंटू 2 बच गया, इसकी पावर जो भी थी वो कट गई। आगे तीसरी टर्म में 5 इंटू अंडर रूट 6 इंटू हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 अंडर रूट 6 माइनस ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 अंडर रूट 6 होगा, फिर ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस 5 3 टाइम 15 अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म में क्या चीज कॉमन है, अंडर द रूट 6 कॉमन आ रहा है। तो अंडर द रूट 6 को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा इस टर्म में हमारे पास 6, यहाँ माइनस है, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 6, यहाँ प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा। और इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 6 इंटू ये प्लस 6 और माइनस 6 कट जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 15 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 को पहले लिख लेते हैं, 15 इंटू अंडर द रूट 6, ये इसकी आ गई हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म 15 इंटू अंडर द रूट 6, ये इसका आंसर है। और हमने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके इसको सिंप्लीफाई किया। ये हमारी जो इसके बाद के पार्ट्स हैं वो बहुत इजी है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी 1.6 जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।